21 से 23 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर थे। मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा अमेरिका, जिसकी उम्मीद में करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। अब वह समय आ गया। अब अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत के हाथ में वीटो पावर देने का फैसला कर लिया। भारत भी अब रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन की तरह ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। अमेरिका ने खुद ही भारत में यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का रास्ता खोल दिया है, जिससे अब भारत के हाथों में वीटो पावर आने में देर नहीं लगने वाली है। पिछले कई सालों से भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उसे वीटो पावर मिल जाए और हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बन जाएं, लेकिन अभी तक चीन के साथ कई यूरोपीय देश इस बात का विरोध कर रहे थे और वो चाहते थे कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट ना मिले। लेकिन जब 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में क्वाड समिट में शामिल होने के लिए गए, तो तब सभी भारतीयों में इस बात की उम्मीद थी कि भारत कुछ न कुछ बड़ा तो जरूर करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका से लौटने से पहले ही यह खबर आ गई थी। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करिए। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी 21 से 23 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर थे, जिसमें उन्होंने कई देशों के साथ मीटिंग की। मोदी जी मुख्य रूप से अमेरिका में होने वाली क्वाड की मीटिंग में भाग लेने के लिए गए थे, जो अब हो चुकी है। उन्हीं मीटिंग्स के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके साथ ही कई देशों ने भारत को वीटो पावर मिलने और यूएनएससी में शामिल करने के लिए भी बहस छिड़ गई थी, जिसमें से कुछ देश भारत के लिए इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं और भारत के साथ हो रहे फैसले में काफ़ी ज़्यादा खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इस विजिट ने सभी देशों को ध्यान इसलिए खींच लिया क्योंकि इस मीटिंग में वीटो पावर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया, क्योंकि क्वाड समिट के दौरान हुई मीटिंग में अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने पर एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती इकोनॉमी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय दुनिया में 195 देश है, जिनमें से 190 देशों के साथ भारत का व्यापार होता है, यानी कि 190 ऐसे देश हैं जिन देशों में भारत के सामानों का एक्सपोर्ट होता है और वहाँ से भारत सामान को खरीदता भी है। या जो देश हैं इनके साथ भारत का कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं होता, बल्कि इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। इन देशों में भारत के द्वारा लगभग 7500 से ज़्यादा आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत का अन्य देशों के साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसकी वैल्यू लगभग $1.6 ट्रिलियन के आसपास होती है। ये आंकड़ा यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत की इम्पोर्टेंस दुनिया भर के वैश्विक मार्केट में कितनी ज़्यादा है, भारत अन्य देशों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में भारत के पास कोई असाधारण शक्ति भी होना ज़रूरी है ताकि भारत के पास भी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल रहे और आने वाले समय में भारत भी अपने मन मुताबिक फैसला ले सके। यह बात अमेरिका को अब समझ आ रही है, जब भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। इसलिए अब अमेरिका का सपोर्ट भारत को मिल रहा है। अमेरिका अब भारत को यूएन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा है। जब अमेरिका ने भारत के फेवर में ये बात क्वाड समिट में रखी तो यह बात दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई कि अमेरिका भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना रहा है ताकि भारत को भी वीटो पावर दी जा सके। आज के समय में भारत को वीटो पावर मिलने के मामले में बहस छिड़ी हुई। भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं, इसके लिए दुनिया भर के देश 2 गुटों में बंट गए हैं। अमेरिका की तरफ से तो भारत को वीटो पावर मिलने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट देशों में से रूस को भारत का सपोर्ट मिल रहा है और वो चाहता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन फ्रांस, चीन ये देश भारत को वीटो पावर मिलने के पक्ष में अभी भी नहीं है। पहले अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत को परमानेंट सीट मिले, लेकिन जब भारत, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूती से खड़ा किया है, वह अब यूनाइटेड नेशन और नाटो जैसे बड़े बड़े संगठन को टक्कर देने के लिए तैयार है। अब कई देश ऐसे हैं जो नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन चीन की तरफ से अभी भी थोड़ा डाउट है।
वह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत को यूएन में परमानेंट सीट के लिए। चीन के पास जो वीटो पावर है उसी का इस्तेमाल करके वह अभी तक भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिलने के लिए रोक देता था, क्योंकि वीटो पावर जिस देश के पास होती है वह चाहे तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी भी नियम को रोक सकता है। चीन इसी का फ़ायदा अभी तक उठाता आया है, जिसकी वजह से भारत को यूएन में अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिल पाई। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका ने भारत का सपोर्ट करना शुरू किया है, तो अगर भारत का यूएन में परमानेंट सीट मिलती है, इससे भारत चाहे तो दुनिया भर में जो वैश्विक युद्ध चल रहे हैं उनको भी वह शांत करा सकता है, क्योंकि जितने भी देशों के बीच में इस समय युद्ध हो रहे हैं लगभग उन सभी देशों के भारत के साथ अच्छे संबंध है। और अगर भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन युद्धों को शांत होने के लिए गुहार लगाता है तो इन युद्धों को शांत होने की उम्मीद बढ़ जाती है। काफ़ी देश भारत को वीटो पावर मिलने के पक्ष में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को वीटो पावर मिलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। क्वाड समिट में अमेरिका की तरफ से जो वीटो पावर मिलने के लिए सपोर्ट किया गया है, उससे यह लगता है कि भारत को अब यूएन में परमानेंट सीट मिल जाएगी। इसके साथ ही भारत को वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। इस समय भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए कई देशों का कहना है कि अब भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। भारत की तरफ से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब उम्मीद की जा सकती है कि भारत को वीटो पावर मिलेगी। भारत के लिए वीटो पावर मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया वर्तमान समय में। भारत के प्रधानमंत्री की यह अमेरिकी यात्रा भारत के पक्ष में कुछ न कुछ तो अच्छा करेगी ही, क्योंकि क्वाड समिट में खुद अमेरिका ने भारत के पक्ष में सपोर्ट किया है। लेकिन अमेरिका को यह सपोर्ट पहले करना चाहिए था, जिससे भारत को काफ़ी पहले ही वीटो पावर मिल जाती। अमेरिका में बहुत ही जल्द राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, इसलिए इस समय अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है। भारत को अब यूएन में परमानेंट सीट मिलने के साथ ही वीटो पावर मिलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि भारत के पक्ष में कोई बड़ा फैसला आ जाए। आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। और साथ में आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें क्या बताया गया तभी समझ में आएगा, और एक दो कभी वीडियो में मिस्टेक की जाएंगी जानबूझ के, जिससे कि ये पता चल सके कि आप लोग कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को देख पा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से ज़रूर देखा करिए, इससे आपको ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।